सावधानी जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। कोरोना की चौथी लहर का डर सताने लगा है। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में 90% उछाल आया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ के जिला अधिकारी ने आगरा एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और लखनऊ टोल प्लाजा पर टीमें तैनात कर दी हैं। कोविड टेस्ट कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, ऐसे में कोरोना केसों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। कल 115 नए केस आए और जो सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। यहां 65 केस मिले, गाजियाबाद में 20, लखनऊ में 10 पॉजिटिव केस मिले हैं। हम आपको यूपी के हर जिलों में बढ़ रही कोरोना की जानकारी देंगे, साथ ही इन जिलों में कोरोना का क्या हाल है, रियलिटी चेक भी दिखाएंगे। तो आम लोग कोरोना को लेकर कितना जागरूक है, इसको लेकर इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक किया। बुलंदशहर से देखिए हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर के जितने भी जिले हैं सब में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मी बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं। और देखिए ये भाई मौजूद हैं। भैया, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क रह गया घर पर, फैक्ट्री कहाँ रह गए? फैक्ट्री में रहे, मंगा रहे हैं अभी दूसरा। नहीं, आपको ये पता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने मास्क का अलाउ कर दिया है, लगातार मास्क यहाँ लगाना है बढ़ते कोरोना के। हमें कोई आपत्ति नहीं, लगा लेंगे जब ऊपर से ऑर्डर होगा। नहीं लगा रहे हैं? अब लगाएंगे ना ऑर्डर। देखिए और लोग यहाँ जितने भी अभी तक देखे गए हैं कोई मास्क नहीं। बाबूजी क्या नाम है आपका? जी जी क्या नाम है? सर विजय खुराना। विजय जी, क्यों मास्क क्यों नहीं लगा रखा? देखिए ये इनकी पॉकेट में मास्क रखा हुआ है लेकिन नहीं लगा रहे। इंडिया न्यूज की कैमरे में जब ये कैद हुए तो इन्होंने तुरंत मास्क लगा लिया है। पीछे भी देखिए खुद अभी सॉरी बोल रहे हैं। और यहाँ भी देखिए लगभग जो भी आ रहा है उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। क्या नाम है? नाम क्या है? इरफान। इरफान, मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क की ध्यान नहीं है नहीं, मास्क लेकर के आ रही हैं। अब लेकर के आ रहे हो? क्यों आप भी नहीं लगा रहे हो मास्क? सर अब लगा लेंगे, अभी लगे। देखिए यहाँ पर मेरे साथ यहाँ इंचार्ज जो हैं यहाँ के वो मौजूद हैं। सर, मास्क की चेकिंग कब से आप कर रहे हैं? आज से शुरू हुआ है, प्रभावी आज से शुरू हुई। अभी तक कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना है? कितने चालान आपने अभी किए होंगे? अभी तो इनको सबको हिदायत दी जा रही है पहली वाली। अच्छा, पहली बार में हिदायत दी जा रही है सभी मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग करें। यहाँ पर मैंने देखा है अभी तक जितने भी लोग देख रहे हैं, देखिए कोई भी देखिए यहाँ देखिए लगभग वो जितने लोग मिल रहे हैं अभी तक किसी ने मास्क नहीं पहना। भैया आपकी देखिए गाड़ी पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग, आप खुद स्वास्थ्य विभाग से आते हैं और आपने मास्क नहीं पहन रखा है, क्या बात है? क्या नाम है आपका? पेट्रोल डलवाने आया था। क्या नाम क्या है? पवन कुमार। पवन जी, अगर आप पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं तो मास्क के लिए मना कर दिया है क्या? आप नहीं चाहते? आपको पता है कि एनसीआर में यहाँ पर जो है मास्क अनिवार्य कर दिया है और आप लोग मास्क नहीं पहन रहे। लगाएंगे, गलती हो गई हैं? तब से लगाएंगे, गलती हो गई। देखिए आप अभी तक देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पीछे आप जितनी लाइन देख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? पंकज शर्मा। पंकज जी, मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? किसने? ले रहे हैं मास्क, ले रहे हैं अभी। ले रहे हैं? अब लगाइए ना मास्क। बिल्कुल लगा रहे हैं। तो देखिए इंडिया न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक की है बुलंदशहर के खुर्जा में। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन अगर लोगों की बात करें तो लोगों में मास्क के प्रति जो है खासा जो है यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। और उस रियलिटी चेक के बाद अब किस तरह से तस्वीर बदली है, पुनीत से सीधे जानेंगे। संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, देखिए जिस तरह से हमने रियलिटी चेक किया वहां पर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे थे, फिलहाल अब तस्वीरें क्या नजर आ रही है? क्या लोग जागरूक हो पाए हुए हैं? बिल्कुल, देखिए फिलहाल की अगर तस्वीरों की बात करें, हालांकि कुछ लोगों ने जरूर मास्क पहना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने ये मुहिम छेड़ी है कि बाजार में रियलिटी चेक किया है मास्क पहने हुए। देखिए अभी मेरे पीछे ये बाबूजी नजर आ रहे हैं, अभी इन्होंने मास्क नहीं पहना है। बाबूजी, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? हाँ तो जरूर पहनेंगे, जरूर पहनेंगे। देखिए इंडिया न्यूज के कैमरे में ये नजर आ गए और देखिए आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ मास्क पहने हुए देखिए
जेब से निकाल कर आप ठीक हैं? हाँ ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में मास्क अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि लगातार कोरोना की जो पॉजिटिव केस हैं वो यहाँ लगातार निकल रहे हैं। ठीक है जी। देखिए, तो इंडिया न्यूज के कैमरे में ये बाबूजी एक बार फिर कैद हो गए क्योंकि इन्होंने मास्क नहीं लगा रहा। लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी लोग आप देख सकते हैं, किसी ने भी, देखिए मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं पूरे बाजार में कोई मास्क लगाए हुए यहाँ नजर नहीं आएगा। एक ये दुकानदार मेरे सामने इधर जरूर है, देखिए मास्क लगा करके बाकायदा अपना सामान बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजू शर्मा। राजू, ये बताइए सुबह से आपने मास्क लगा रखा है या अभी हमको देख के लगाया? नहीं नहीं, डेली लगाते हैं मास्क। मास्क लगाते हैं? हाँ जी। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं अगर इंडिया न्यूज की खबर के असर की बात करें तो यहाँ पर बुलंदशहर में देखने को जरूर मिल रहा है। हालांकि यहाँ के जो सीएम है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोग बाग अभी तक जो है लापरवाह बने हुए हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। बाजार में भी जो है बिना मास्क के आ रहे हैं। जी पुनीत, देखिए ये अच्छी बात है, इंडिया न्यूज ने जो मुहिम शुरू की है, ऐसे में जो रियलिटी चेक किया जा रहा है उसका असर देखिए लाइव ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो बाबा जी उन्होंने मास्क लगाया, लेकिन अन्य लोग जो हैं वो कैमरे के सामने के आने के बाद भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आखिर लोगों में जागरूकता कब तक आएगी? क्योंकि देखिए स्थिति जो है एक बार फिर से विकराल ना हो, इसको लेकर लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने। हालांकि सुबह जब हमने खुर्जा की तस्वीरें दिखाई थी, वहां चेकिंग चल रही थी और मेरी जब वहां के चौकी इंचार्ज थे उनसे बात चल रही थी कि क्या आपने कितने चालान किए हैं, तो उनका साफ ये कहना था कि अभी हम हिदायत दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनका चालान होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। हालांकि वो यह कहकर पल्ला झाड़ रहे थे कि अभी हम केवल हिदायत दे रहे हैं और आगे से जो है वो जरूर हम जो है चालान करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए जहां तक हमारी निगाह जा रही है, दूर दूर तक कैमरा जा रहा है, वहां तक लोग बाग बिना मास्क के यहाँ मार्केट में आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जरूर हैं जो मास्क पहने हुए हैं, मास्क पहनकर की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें फिलहाल की पोजीशन की तो अधिकतर लोग जो हैं वो लापरवाह नजर आ रहे हैं। जी पुनीत, ऐसे में अभी अगर हम बुलंदशहर का जिक्र करें तो वहां पर कोरोना को लेकर अपडेट क्या है? वहां पर अभी कितने केसेस सामने आ रहे हैं और एहतियातन के तौर पर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? देखिए, अगर एक्टिव केसों की बात करें तो बुलंदशहर में यहाँ सीएमओ कोरोना पॉजिटिव है और उससे पहले 5 जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो है वो केस निकल के आए थे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? ये बताइए। कुमारपाल जी, ये बताइए, आप मास्क बिना मास्क पहने हुए आप बाजार में घूम रहे हैं, क्या मास्क नहीं लगा सकते? मास्क तो कर घर छोड़े आए हम, अब कोई लगा ही ना रहा मास्क। नहीं, मास्क कोई नहीं लगा रहा। आपको पता है कि प्रदेश सरकार ने एनसीआर में, सुनिए, कोरोना शुरू है। हाँ कोरोना, अभी आपको यह पता नहीं है कि कोरोना शुरू हो गया? हमें पता नहीं, हम तो यह पहली बार देख रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अगर लापरवाही की बात करें तो किस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक है पुनीत, हालातों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए वहीं दूसरी तस्वीर आपको बता दें, दूसरी ओर एहतियात के तौर पर प्रदेश सरकार ने भी एनसीआर से सटे तमाम जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो वहीं अब आम लोग कोरोना को लेकर कितना जागरूक हैं, इसको लेकर इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक किया। गाजियाबाद से देखिए हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के ही बस अड्डे के चौराहे पे खड़ा हूं, जो कि सबसे ज़्यादा व्यस्तम चौराहा है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये फैसला लिया कि दिल्ली एनसीआर से सटे जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसे में उसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो जानते हैं सर, मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं है सर, गाड़ी में है मास्क। क्या डर नहीं लगता आपको परिवार को लेकर भी? नहीं सर, अभी क्या मास्क क्या सर कोरोना, अब तो सर कोरोना खत्म हो गया, अब कहाँ कोरोना? देखिए सुनिए, कोरोना खत्म हो चुका है। ऐसे लोगों के ही लेकर सरकार सख्ती में आई है, सख्ती करेगी। और ऐसे में एक बुजुर्ग महिला भी यहाँ बैठी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। हालांकि इन्होंने मास्क लगाया। अम्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपने मैं देखा कि मास्क लगाया हुआ है आपने, हाँ जी, कहीं ना कहीं बचाव के लिए मैंने लगाया हुआ। डर लगता है कोरोना से? हाँ जी, लगता है। कोरोना से डर लगता है। कुछ लोग यहाँ मास्क लगाते हुए नजर आएंगे, पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस फैसले के बाद यहाँ पर उस तरीके की व्यवस्था नहीं दिखी, क्योंकि जिला अधिकारी जो कि जिले के प्रमुख हैं उस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पर यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पहुँचा
तो कोई भी व्यक्ति यहाँ मास्क में नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर लोग लापरवाह तरीके से सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ज़रूरत है तो यहाँ के जिला प्रशासन को सख्ती बरतने की। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना के मामले चौथी लहर की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद के ही एक व्यस्तम चौराहे पर इस वक्त मौजूद हूं, क्योंकि बीते कल ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश दिया गया कि दिल्ली से सटे जितने भी ज़िले हैं वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। पर जो आप देख रहे हैं तस्वीरें उसके विपरीत हैं। जिला प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा आदेश जरूर कर दिए जाते हैं, पर उस तरीके से यहाँ लोग बिना मास्क के दिखाई देंगे। ऐसे में कुछ महिलाएं आ रही हैं, उनसे जान लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, मास्क नहीं लगाया तो क्या हो गया? डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं? बिल्कुल भी नहीं लगता। बिल्कुल भी डर नहीं है। इस तरीके की बातें जो हैं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे में यदि बात करें बीते केस की, यदि कोरोना केस की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटे में अब तक 15 केस यहाँ पर गाजियाबाद में पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कुछ और भी लोग हैं, आपसे जान लेते हैं। हाँ भैया, क्या पूछना चाहते हो? मास्क मास्क मेरे जेब में है। जेब में क्या कर रहा हो? लगा कोरोना से डर नहीं लगता? मास्क से और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अनिल चौबे का रुख करेंगे। संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल, अभी तस्वीरें वहां पर क्या नजर आ रही है? देखिए, जब आप रियलिटी चेक कर रहे थे, लोगों के बीच में मौजूद थे, उस दौरान लोगों का ये कहना था, कुछ लोग कह रहे कोरोना है कहां, और कुछ लोग कह रहे उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता। लापरवाही भी आपने देखा होगा किस तरीके से हमने दर्शकों को दिखाया, जो लोगों की लापरवाही साफ तौर पर उसमें दिखी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लापरवाही को देखते हुए ही आदेश दिया था कि एनसीआर से सटे जितने भी जिले हैं वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उसी को देखते हुए आज हमने रियलिटी चेक किया। पर जो सरकार तो सख्त है, पर जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो अभी सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कोरोना विस्फोट का, क्योंकि जिले के अधिकारी जो हैं उस तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि डीएम यदि इस तरीके से जब आदेश आया, धारा 144 गाजियाबाद में लगा दी गई, पर उस तरीके से जो फॉलो होना चाहिए वो नहीं दिखा। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखता, क्योंकि हमने देखा जाकर ना तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद हमें दिखा, ना तो कोई पूछताछ करता हुआ दिखा। क्योंकि कल जब धारा 144 लगाई गई तो उसमें आदेश में साफ ये बताया गया था कि हर नाके पे पुलिसकर्मी होंगे मौजूद और वैलिड रीजन के साथ आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको रीजन बताना होगा कि आप किस लिए घर से बाहर निकले हैं। इस तरीके की बात जो है उस आदेश में कही गई थी, पर जब हमने जमीनी स्तर पर देखा तो वो आदेश कहीं नहीं दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है और अभी जो प्रशासन इंतजार कर रहा है कोरोना विस्फोट होने का। हालांकि अभी आज बीते 24 घंटे की बात करें तो गाजियाबाद में स्थिति सामान्य है, 15 केस ही पॉजिटिव आए हैं और टोटल केस की अगर बात करें तो 135 हैं गाजियाबाद के अंदर। और ऐसे में 36 केस जो है छात्र हैं जो अलग अलग स्कूलों से हैं, जिसमें कि 5 टीचर भी हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति अभी सामान्य है, पर प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही। बिल्कुल अनिल, देखिए चिंता का विषय ये कि यहाँ पर जिस तरह से गाजियाबाद और नोएडा ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। यहाँ पर मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रशासन की साफ तौर पर लापरवाही इसमें देखी गई है। क्योंकि जब सरकार द्वारा आदेश किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस मामले को लेकर सख्त रहे हैं, उनका सख्त रवैया देखा गया है, उनकी तरफ से आदेश दे दिए जाते हैं, पर जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं जो जिले को संभालते हैं वो उस तरीके से काम नहीं करते हैं। जो जिले के अधिकारी जो गाजियाबाद के डीएम हैं उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई, धारा 144 लगा दी गई और सब चीजें बता दी गई। पर जब हमने रियलिटी चेक किया तो कहीं भी सड़कों पर उस तरीके की व्यवस्था नहीं दिखी, ना कोई पुलिसकर्मी चेक करता हुआ दिखाई दिया। यानी आदेश तो जारी कर दिया गया, लेकिन प्रशासन जो है मुस्तैदी से उसे पालन नहीं करवा पा रहा है, जनता जागरूक नहीं हो पा रही। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अनिल बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए लखनऊ में भी कोरोना ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ रही हैं। तो वहीं आम लोग पर कोरोना को लेकर कितना लोग जागरूक हैं, इसको लेकर इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक किया। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे से देखिए हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट।
एक बार फिर कोरोना के लगातार केस बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार तैयारी की जा रही है। इंडिया न्यूज़ ग्राउंड पर निकला है ये चेक करने के लिए कि लोग कितना अवेयरनेस है। आप देख सकते हैं ये लखनऊ का हजरतगंज चौराहा मेन चौराहा है और यहाँ पर जो भी लोग जा रहे हैं या आ रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, लगभग लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है। एक भाई साहब देखिए हमारे बगल से गुजर रहे हैं, इन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। एक सज्जन है जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल में जितने लोग गुजर रहे हैं लगभग सभी के मास्क नहीं है और कहीं ना कहीं मास्क ना होने की वजह से आने वाले समय में खतरा और भी हो सकता है। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से तमाम गाइडलाइन दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही के चलते आने वाला समय और ही ज़्यादा भयावह हो सकता है, क्योंकि अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो मास्क और कोविड प्रोटोकॉल का अगर पालन नहीं किया गया तो जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं आने वाले समय में चिंताएं बढ़ेंगी और लोगों को मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और ज्यादा अपडेट के लिए सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। निकिता सरीन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। निकिता, जिस तरह से लगातार लखनऊ में भी वहां पर आदेश तो जारी कर दिया गया है कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए, लेकिन अभी जिस तरह से रियलिटी चेक में हमने तस्वीरें देखी कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया है। बिल्कुल दीप्ति, अब हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि अब हम इस फेज में पहुंच गए हैं जहां पर अब सेल्फ अवेयरनेस से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं बचा है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन लगातार जो जनता है उनको भी अपना काम करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब फोर्थ वेव दस्तक देने वाली है। जिस तरीके से अब केसेस आ रहे हैं, लखनऊ समेत 7 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसकी चेकिंग भी प्रॉपर होगी। कहीं ना कहीं अब जो एक आदेश जारी हुआ था कि अब हॉस्पिटल्स में भी विदाउट मास्क एंट्री नहीं होगी, तो ये तो जिस तरीके से आप सभी लोगों ने रियलिटी चेक्स देखे हैं रोड्स और ऐसी पब्लिक प्लेसेस के, यहाँ पे फिलहाल लखनऊ में आलम यह है कि जितने भी हॉस्पिटल्स है वहां पर भी लोग विदाउट मास्क ही एंट्री कर रहे हैं। पहले यहाँ पर आलम यह था कि सैनिटाइजर और मास्क एंट्रेंस पर दिए जाते थे, लेकिन फिलहाल अभी वहां पर भी लोग नदारद दिखते हैं। जितने भी पेशेंट्स हैं वो विदाउट मास्क हैं, कोई रोक टोक वाला नहीं है। फिलहाल अब ये सेल्फ अवेयरनेस का भी एक बहुत बड़ा चीज उभर कर आ रही है कि अब लोगों को भी सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। रही बात बच्चों को लेकर के, तो बच्चे भी खास संक्रमित हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि उनमें जो नॉर्मल डिजीज हो रही है जब वो टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। अब मैं अगर केसेस की बात करूं तो बीते 24 घंटे में लखनऊ में, सूबे की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो 17 नए केसेस आए हैं। 11 मार्च में 15 आए थे, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय जो बना है वो पेरेंट्स का है, क्योंकि अब लगातार स्कूल खुल गए हैं। पहले इसके साथ ही लोगों को जागरूक होना होगा, समझना होगा, चूंकि एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे। तमाम जानकारी के लिए निकिता बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल